हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने आपको पढ़ाया था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या पढ़ा था? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं उसके हमें कैसे ज्ञात करते हैं हमने बताया था। जैसे देखिए 2 घात 120 को पूछा, पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 2 का 30, 2 घात 15, 2 घात 3 सब नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 पचे 15, 5 घात 1। ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर लिए। 120 के कितने हैं? 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। कितने हैं? 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए गुणनखंड के 2 3 बार आया, 3 एक बार है, 5 एक बार है। ठीक है। अब पूछ रहा है 120 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की संख्या। ठीक है। देखिए 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे याद करेंगे हम? इसकी घात में 1 जोड़ देंगे। जो घात है 2 की, 3 की, 5 की, इसकी घात में 1 जोड़ देंगे। 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1। ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 1 4 गुणे 2 गुणे 2। कितना आ गया हमारा? 16। 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितना आ गया? 16। कितना आया? 16। मतलब 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 16 है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक पूछ दिया जा रहा है 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के सम गुणनखंडों की संख्या। क्या है? गुणनखंडों के संख्या। देखिए जैसे, अब देखिए 120 के 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5। अब सम गुणनखंड केवल आपके यही है। कितने हैं? 2 केवल है। पहले 1 2 हम कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब इसकी घात में 1 हम जोड़ देंगे। जोड़िए 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1। ठीक है। 2 1 3 गुणे 1 1 2 गुणे 2। कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 दूना 12। 120 के कुल कितने सम गुणनखंड है? 120 के टोटल कितने सम गुणनखंड है? कितने हैं? 12 है। कितने? 12। अब देखिए विषम गुणनखंड कैसे है। एक बार विषम गुणनखंड ऊपर से मिटा रहे हैं। 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या है? 120 के विषम गुणनखंड की संख्या। अब देखिए 120 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब इसमें विषम पूछा है। क्या पूछा है? विषम। 3 और 5 है, इनकी घात में 1 जोड़ देंगे हम। जोड़ दीजिए 1 गुणे 1। कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। मतलब 120 के विषम गुणनखंड, 120 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है।
याद तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, आपको रिवीजन भी कर दिए। इतना रिवीजन हो गया। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे द सम ऑफ टोटल इवन नंबर। द सम ऑफ टोटल इवन नंबर, गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे हम। देखिए, द सम ऑफ the sum of the sum of total factor, the sum of total factor मतलब कुल गुणनखंड का योगफल। क्या है? कुल गुणनखंड का योगफल। कुल गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना। क्या करना? योगफल ज्ञात करना। हम जानेंगे हम कुल गुणनखंड का योगफल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, क्या करें? कुल गुणनखंड का योगफल हम कैसे ज्ञात करें। जैसे देखिए, हम कोई संख्या आपको ले लिए 160। कितना ले लिए? 160। 160 का हम पूछ रहा है कि कुल गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। करिए गुणनखंड। देखिए, एक मिनट थोड़ा स्लाइड डाल दें। ठीक है, देखिए, अब 2 से पहले काटेंगे। 80 दूना 160, 20 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40। ठीक है, 10 आ जाएगा, 10 दूना 20, 2 25 10 5। 120 के 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। कितनी बार है? 5 बार। 2 घाते 5 गुणे 5। और इसमें कह रहा है 160 के कुल गुणनखंड का योगफल। देखिए, 160 के कुल गुणनखंड का योगफल। क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए, योगफल ज्ञात करने के लिए हम 2 घात 5 है। 2 घात 5 मतलब आपको 2 घात 0 से हम लिखना शुरू करेंगे। 2 घात 5 तक मतलब जैसे 2 घात 0 प्लस 2 घात 1 प्लस 2 घात 2 प्लस 2 घात 3 प्लस 2 घात 4 प्लस 2 घात 5। ठीक है, गुणे 5। 5 घात 1 है तो हम 5 घात 0 5 घात 1 लिखेंगे। 5 घात 0 प्लस 5 घात 1। ठीक है, आप समझ में? अब देखो, किसी भी घात का, किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1 लिखेंगे हम। 1 प्लस 2 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 चौक 2 की घात 3 का मान कितना होगा? 8। 2 घात 4 का मान 16। 2 घात 5 मान 32। कितना आ गया? 32। गुणे 5 घात 0 का मान 1, 5 घात 1 का मान 5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़िए, 6 2 2 6 8 8 8 16 16 4 20 20 2 22 22 1 23। 23 का कितना आ गया? 3। 23 का कितना आ गया? 3। 2 हासिल आ गया हमारा। अब 3 1 4
कितना आ गया? 3 1 4। अब नई ना संख्या 2 हासिल है 6, कितना आ गया? 63 गुणे 5 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। हमारे यहां गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 6 3 18, 6 के 36, एक हासिल था 37। कितना आ गया? 160 के गुणखंडों का योगफल, 160 के कुल गुणखंडों का योगफल कितना हमारा? 378। कितना है? 378। आगे समझ में ना, लिख लीजिए। फिर आगे आपको फिर भी संख्या लेकर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मिटा दे। अब देखिए आगे और भी संख्या आपको लेकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे देखिए कोई और बड़ी संख्या लीजिए। बड़ी संख्या मतलब आप जितना बढ़ जाएंगे उतना आपका बड़ा होता जाएगा गुणनफल आपका। जैसे हम ले लें 625, कितना है? अब कह रहा है 625 के कुल गुणनफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले निकालेंगे, निकालिए। देखिए जब भी आपका बताया है आपको किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 5 है तो वह संख्या हमें 5 से कटेगी। किसी और संख्या से कटेगी विषम, जब भी कटेगी विषम संख्या। देखिए अगर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 2 से नहीं कटेगा, इधर नहीं। जब भी कटेगा किसी भी अंक का अगर 5 इकाई अंक 5 है तो आपका 5 से कटेगी। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, नंबर सिस्टम शुरू दूसरी या तीसरी क्लास में है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, कितना आ गया? 125। फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। ठीक है, अब आ गया 625। 5 कितनी बार है? 4 बार, 5 घात 4। अब इसका हम योगफल कह रहा 625 के गुणखंडों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करें? योगफल। क्या पूछा है? योगफल। देखिए 5 की घात 0 प्लस 5 घात 1 प्लस 5 घात 2 प्लस 5 घात 3 प्लस 5 घात 4, ये है। ठीक है, 5 घात 0 किसी भी घात का मान, किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 5 घात 3 का मान 125। 105 घात 4 का मतलब 5 घात 3 मान 125। 125 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 का 5 1 6, 625 प्लस 625। ठीक है, अब जोड़ लीजिए टोटल। देखिए पहले 6 1 7, 700 हमारा आ गया। 25 25 50, 75, 5 80, 80 और 1 81, 781। देखिए ये भी इसका जोड़ ले 625, 125, 125, फिर 25 है, फिर 5 1 6, कितना है? 6, 5 15, 15 6 21, 2 हासिल आ गया। 2 2 4 2, 6 2 8, 6 7 आ गया ना? सही है ना? हमारे कितना जोड़ने का? कितना आ गया? 781।
मतलब 625 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना है? 625 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना है? 781। आया समझ में? ठीक है। अब आगे आप देखिए, अब आपको आगे पढ़ना है द सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंडों का, कुल सम गुणनखंडों का योगफल। अगली हेडिंग आपका कुल सम गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, मिटा दें? समझ में आ गया ना? जैसे देखिए कुछ और भी आपकी संख्या दे रहे हैं, निकाल लीजिएगा। आपका कोई भी संख्या लेकर आप निकाल लीजिए, कोई जरूरी नहीं जो हम दे रहे हैं। जैसे आपको दे रहे हैं 120 का निकाल के दीजिए, 540 है, 632 है, निकालिएगा आप। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, फिर कमेंट कीजिए, फिर आपको अलग से वीडियो बनाकर इस पर देंगे हम। ठीक है, मिटा दें। आगे देखिए, अगली हेडिंग आपका द सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर। क्या है? द सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इवन फैक्टर, मतलब कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना। कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना। इस साइड दिख रहा है ना, देख लें। देखिए, इसमें भी आपको सेम पैटर्न आपका जैसे हमने दे दिया 120। क्या है? 120। क्या है? 120 कह रहा है 120 के कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 120 के कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, कितना आ गया? 7। 7 गुना 120, फिर 2 से 30 गुना 60, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, अगला गुणनखंड 120 2 घात 3 गुणे 3 गुणे 5। क्या है? 2 घात 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है, कह रहा है कि कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये सम संख्या ही है आपका, इसका कुल गुणनखंड की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है, गुणनखंड का योगफल। जैसे देखिए, अब हम आपको अभी पीछे बताया है, कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 घात 0 से हम शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? 2 घात 0, 2 घात 1, 2 घात 2, 2 घात 3, अगर 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करेंगे तो 0 हम नहीं लिखेंगे। 2 घात 0 को नहीं, तो हम 1 से प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? 1 से प्रारंभ। मतलब देखिए, जैसे 2 घात 1 प्लस 2 घात 2 प्लस 2 घात 3। ठीक है, गुणे 3 घात 1, 1 मिनट 3 घात 0, इसमें हम लेंगे केवल, हम आपको 2 में नहीं लेंगे। 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 गुणे 5 घात 0 प्लस 5 घात 1। ठीक है, देखिए आपको हमने बताया, क्या बताया? कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करने के लिए। इसमें देखो, इसके पहले जो हम बताया, कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 घात 0 से लिखते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। कहां से? जैसे अगर 2 घात 3 है तो इसको लिखने के लिए 2 घात 0 प्लस 2 घात 1 प्लस 2 घात 2 प्लस 2 घात 3 योगफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? योगफल ज्ञात करते हैं। अब हम जब सम गुणनखंड, मतलब हमें क्या है? सम गुणनखंड ज्ञात करना है, तब हम
जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? जीरो से नहीं लिखेंगे, तो हम 2 घात 1, 2 घात 2, 2 घात 3 से लिखेंगे जो सम गुणनखंड था। उसके बाद फिर 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 गुणे 5 घात 0 गुणे 5 घात 1। ठीक है, देखिए ज्ञात करते हैं। 2 घात 1 मान 2, 2 घात 2 का मान 4, 2 घात 3, 2 घात 3 का मान 8 गुणे 3 घात 0 1 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, जोड़िए। 2 चौक 8, 2 चौक है, गुणा जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। 8 4 12, 12 2 14। ठीक है, 4 2 6, 8 6 14 गुणे 3 1 4 गुणे 5 1 6, 14 6 84 गुणे 4, 6 चौक 24 4 2 हासिल, 6 कम 6 2 8 गुणा कर दीजिए। 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, 4 8 32 1 33। हमें 120 के कुल सम गुणनखंड का योगफल कितना आ गया? 336। 120 के कुल सम गुणनखंड का योगफल कितना आ गया? 336। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लीजिए, आगे फिर आपको और संख्या लेकर समझाएंगे। लिखिए। मिटा दें? मिटाएं? और आगे देखिए, और भी संख्या आपको जैसे ले लें। कोई भी संख्या ले ले, जैसे देखिए 540 ले रहे हैं। क्या है? 540 कह रहा है 540 के कुल सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? कुल सम गुणनखंड का योगफल किसके? 540 के। निकालिए कितने गुणनखंड है सम के। 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 0। इन 2 से 2 एकम 2, 2 3 2 3 6, 2 पच्चे 10। 3 से 3 सौके 12, 3 पचे 15। 3 से 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 1। ठीक है, 540 के 2 बार आए, 2 घात 2, 3 बार आया है, 3 घात 3, 5 एक बार है 5। क्या है? गुणे 5। अब कह रहा है 540 के 540 के कुल सम गुणनखंड का योग। क्या करना है? योग। देखिए, हमने भी आपको बताया है कि जब हम सम गुणनखंड का योग निकालते हैं तो 2 घात 1 से प्रारंभ करते हैं। 2 की घात 1 प्लस 2 घात 2, 2 तक है तो 2 तक हम ले आएंगे, गुणे 3 घात 3। अगर देखिए 3 घात 3 है तो 3 तक हम ले चलेंगे। 3 घात 0, 3 घात 1, 3 घात 2 प्लस 3 घात 3। ठीक है, 5 घात 1 है, गुणे 5 घात 0
5 घात 1। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब मान निकालिए, 2 घात 1 का मान 2 प्लस 2 घात 2 का मान 4। और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 2 6। डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए अब 3 घात 0 मान 1, 3 घात 1 मान 3, 3 घात 2 मान 9, 3 घात 3 मान 27। 27 3 30, 9 29 1, 27 3 30, 9 39 1 40। कितना आ गया इसका योगफल, 40 गुणे 5 घात 0 का मान 1 प्लस 5 घात 1 मतलब 5। कितना आ गया, जोड़ने पर 6 गुणे 6। एक में थोड़ा सा ही डालें। देखिए ठीक है, 6 गुणे 40 गुणे 6, इसका मान 6 आया, इसको हम जोड़ने पर आया 40, इसका मान भी 6 आया। ठीक है, अब गुणा कर देंगे हम, 6 को 24 240 गुणे 6, 6 0 0, 6 24 2, 6 12 2 14। मतलब 540 के कुल सम गुणनखंडों का योगफल, 540 के कुल सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया, 1440। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे आपको तीसरी हेडिंग है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल। कुल विषम गुणनखंड का योगफल कैसे ज्ञात करें, अगली हेडिंग तीसरा। मिटा दे इसे, इसमें कोई संख्या आप ले लीजिए, आप लोग वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और ना समझ में आए, ना आपको लगे, फिर इसके बाद कमेंट कीजिए, आपको फिर दूसरे वीडियो हम बना कर देंगे। ठीक है, या इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, खुद आपको प्रयास में आ जाएगा। मिटा दे, देखिए तीसरी हेडिंग है आपका the sum of total odd factors, कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड का योगफल क्या है, कुल विषम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना। देखिए कुल विषम गुणनखंड का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपका जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, अभी हमने जैसे 540 ले लिया। ठीक है, 540 का हम पहले गुणनखंड, अब कह रहा है इसमें 540 के कुल कितने 8 गुणनखंड
8 फैक्टर है, मतलब विषम गुणनखंड है, उनका योगफल कितना होगा। कह रहा 540 के कुल विषम गुणनखंड का योगफल कितना है, हमें ज्ञात कीजिए। पहले निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। 540 2 से काटिए, 27 दूना 54, 270 आ गया। 2 से 1 2 3 6 135 आ गया। फिर 3 से 3 चौके 12 45, 45 तिया 135। फिर 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15, 5 1। 540 के कुल गुणनखंड 2 घात 2 गुणे 3 घात 3 गुणे 5। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब देखिए कह रहा है इसमें हमें विषम गुणनखंड ज्ञात करना। क्या विषम गुणनखंड कह रहा है 540 के 540 के कुल विषम गुणनखंड का योग। क्या पूछा है, योग पूछा है। देखिए योग में हमें 2 घात 2 है, 3 घात 3 है, 3 घात 5 है। क्या है, 2 घात 2 है, 5 घात 1 है। अब इसका हम सम छोड़ देंगे, हम केवल इसी का लिखेंगे। ठीक है, 3 घात 3 है तो 3 घात 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 प्लस 3 घात 2 प्लस 3 घात 3। ठीक है, प्लस प्लस कहाँ गुणा है बीच में। ठीक है, फिर 5 घात 0 प्लस 5 घात 1। अब इसका हम योग कर लेंगे। 3 अभी आपको बताया 3 घात 0 का मान 1 होता है। कोई भी संख्या होता है, 3 नहीं चाहे 12 होता है 16 हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है हमेशा। ठीक है, 1 प्लस 3 घात 1 का मान 3, 3 घात 2 का मान आपका आ जाएगा 9, 3 घात 3 का मान 27। कितना आ गया 27 गुणे 5 घात 0 का मान 1 प्लस 5 घात 1 का मान 1। अब इसको हम जोड़ेंगे, 27 3 30, 9 39, 1 40, 40 गुणे 5 1 6। कितना आ गया 6 चौके 24, 240। मतलब 540 के कुल विषम गुणनखंडों का योगफल कितना है 240। कितना है 240। ठीक है, आगे समझ में। किसी तरह कोई भी संख्या आपको पूछ दे, पहले हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद इसको हम इस घात के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सम पूछ रहा है, सम को हमने पीछे बता दिया आपको। अब विषम पूछ रहा है तो विषम में आपको सम की जो सम संख्या है इसको हम छोड़ देंगे। 3 घात 3 और 5, 3 घात 3 है, 3 घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 घात 3 तक हम योग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा है, बीच में गुणा कर देंगे। फिर 5 घात 1 मतलब 5 घात 0 5 घात 1 हो जाएगा। इसका हम गुणनखंड वर्ग करके इसका मान निकाल के हमने योग कर दिया। योग करने के बाद इसका भी योग हमने कर दिया तो आया हमारा 40। 1 3 9 27 का जोड़ने पर योगफल कितना है 40 और 5 1 6, 40 गुणे 6 240। मतलब 540 जो है कि इसके विषम गुणनखंड का योग, इसके विषम गुणनखंड का योग कितना है 240 है। ठीक है, लिख लीजिए आगे, फिर और भी संख्या आप लोग समझाएं। आगे समझ में। और भी आगे देखिए, कोई भी संख्या लेकर समझा दे रहे हैं आपको। मैं अकेले इधर वीडियो भी मैनेज देखना पड़ता है, अपना कैमरा भी देखना पड़ता है, सब कुछ इकट्ठा में अकेला कुछ सब कुछ करना है। तो
इसलिए हम आपको जाकर जरा आप नोट करेंगे तो हम अपना वीडियो भी देख लेते हैं, अपना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं अकेले ही। ठीक है, ये मत सोचिए हम जा रहे हैं कहीं और तो आपको, इसलिए हम आपको पहले पढ़ाते वक्त पढ़ाने से पहले एक बार अपना रिवीजन कर लेते, तब आप लोग सफेद चाहते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, मिटा दे। आगे देखिए और भी संख्या लीजिए। जैसे देख लिए 216 क्या है, 216 कह रहा कुल विषम गुणनखंड का योग। 216 में कुल कितने विषम गुणनखंड का योगफल क्या होगा इसका पूछ रहा मान। निकालिए, 2 से 108 आ जाएगा, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 27 गुना 54, फिर 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3। ठीक है, 216 के 2 3 बार आया है, 2 घात 3 गुणे 3 3 बार आया है, 3 घात 3। ठीक है, 3 घात 3। अब देखिए हमें इसमें पूछ रहा है 216 के 216 के कुल विषम गुणनखंड का योगफल क्या है, योगफल। देखिए विषम का पूछ रहा है तो हम सम नहीं लेंगे, देखिए आप सम में है, इसको हम छोड़ देंगे। 3 घात 3 है तो 3 घात 3 है तो 3 घात 0 से स्टार्ट करेंगे हम। 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 प्लस 3 घात 2 प्लस 3 घात 3। देखिए 3 तक है तो हमें 3 घात 3 तक आए। ठीक है, अब किसी भी घात अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। 1 प्लस 3 का घात 1 मतलब 3 प्लस 3 घात 2 मतलब 9 प्लस 3 घात 3 मतलब 27। अब इसका टोटल जोड़ लेंगे, 27 3 30 9 39 1 40, मतलब 216 के कुल कितने विषम गुणनखंड का योग कितना है, 40 है। 216 के कुल विषम गुणनखंड का योगफल कितना है, 40 है। ठीक है, आगे समझ में ना, आगे। अब देखिए कोई और भी संख्या आपको दे दे हम, जैसे देखिए ले रहे हैं आपको मिटा दे। ये 270 तभी आपको समझाए हैं। ठीक है, देखिए आइए 180 में, फिर 2 से करिए 9, 2 से 45, उसके बाद 3 से 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 180 के कह रहा है 180 के कुल विषम गुणनखंड का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, गुणे 3 कितने बार है, 2 बार, गुणे 5। ठीक है, 2 हमें विषम गुणनखंड ज्ञात करना, 2 का हम नहीं लेंगे, 2 को छोड़ देंगे। 3 घात 0 प्लस 3 घात 1 प्लस 3 घात 2, क्यों, क्योंकि आपका कितना है, 3 घात 2 तक है, 2 तक हमने ले आए आपको, गुणे 5 घात 0 प्लस 5 घात 1। ठीक है, 5 घात 1 है तो 5 घात 1 तक कर ले आएंगे, तो करेंगे। अब इसका मान 1 प्लस 3 प्लस 9 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, 9 3 12 1 13 गुणे 5 1 6, 13 छक 78, 13 78 ने 6 3 18, 1 हासिल 6 कम 6 1 हासिल 7, 13 छक 78। मतलब 180 के कुल विषम गुणनखंड का योगफल कितना है, 78 है।
180 के कुल विषम गुणनखंड का योगफल कितना है? 78 है। ठीक है, आगे समझ में? आपको वीडियो का यही पर एंड करते हैं क्लास को। अगली क्लास आप कल हम चालू करेंगे। अब इस वीडियो को 2 या 3 बार आप लोग देखिए, ना समझ में आए तो इसके बाद कमेंट कीजिए, फिर हम आपको फिर से समझाएंगे एक डाउट सेशन लेकर क्लास में। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो गांव में लोग है किसी कारण से अगर अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं, पैसा बाधा हो रहा है, तो उनके पैसा बाधा में 20 मिला है, उनके यहाँ पहुंचाइए आप लोग, जिससे वो पढ़े। हम आपको थ्योरी, कंटेंट, PIQ सब प्रैक्टिस है, सब आपको हम फिल्म देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, आप केवल पढ़िए और फिर जहां समस्या हो तो कमेंट कीजिए, हम उस पर फिर अलग से आपको वीडियो बनाकर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।